अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को जो है वेलकम करता हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के दूसरे लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में फर्क। ये दो वो बुनियादी रिएक्शंस हैं जो जिसके ऊपर पूरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है चलता है। तो मैं आप लोगों को जो है इसको समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से, जो है डायग्राम वगैरह भी ड्रा करके। तो सबसे पहले आते हैं हम कंडेंसेशन की तरफ। देख ले, ये जो कंडेंसेशन लफ्ज है ना, ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंस लफ्ज का मतलब ये है कि दो चीजों को, फैले हुए चीजों को हम अगर एक साथ लाए तो उनको कंडेंस कर दे, उनको एक बहुत ही कंप्रेस हालत में लाए, इन बहुत छोटा कर दे, तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे समझाया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास दो मोनोमर्स, हमारे पास देखिए मिसाल दो अमीनो एसिड आ गए, ठीक है, या दो शुगर आ गए, जब वो ये आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे। इन पहले दो यूनिट थे ना, तो कंडेंस होकर क्या हुआ, मिल गए तो एक यूनिट बना। अब एक बाई प्रोडक्ट इसके साथ क्या हुआ, एक वाटर इसके साथ रिलीज हुआ। तो जब दो अमीनो एसिड मिले और उससे एक वाटर भी रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक ग्लूकोज है, दूसरा हमारे पास क्या है, मेरे पास दूसरा ग्लूकोज है, ये मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब दो ग्लूकोज मिले हमारे पास। अब ये दो ग्लूकोज जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। तो क्या हुआ, कंडेंस हुए ना। जिनमें पहले कितने थे, पहले कितने यूनिट थे, पहले दो यूनिट थे ना, दो ग्लूकोज। अब क्या बना, एक यूनिट तो बना ना, एक माल्टोज बना ना। अब देखिए, एक माल्टोज बना, दूसरा क्या हुआ, हमारे पास प्लस H2O, वाटर रिलीज हुआ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर मिल जाए, एक एक जो है डाइमर बनाए, और इसके साथ वाटर भी रिलीज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बायोलॉजी में कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस हुआ। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि व्हेन टू मोनोमर ज्वाइंस, के व्हेन टू मोनोमर ज्वाइंस, टू मोनोमर्स, टू मोनोमर्स ज्वाइन, मैं कहता हूँ ज्वाइन टू फॉर्म टू फॉर्म क्या बना है, मैंने कहा डायमर बना है, क्या बना है, डायमर। फिर इसको हम क्या कहेंगे, देखिए मैंने कहा एक और शर्त भी है, बाय रिलीजिंग। एक इसका एक और शर्त भी इसके साथ है कि क्या होगा, बाय रिलीजिंग। अगर वो H2O रिलीज करे, बशर्ते ये, अगर H2O जो है, देखिए H2O मॉलिक्यूल, अगर वो H2O रिलीज करे, फिर इस प्रोसेस को अब मैं क्या कहता हूँ, इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ कंडेंसेशन। ये तो हो गया आपका ये वाला system, ठीक है। अब आगे अब देख लिए, ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से ना, हम कहते हैं कि जब दो मोनोमर यूनिट बने, हमारे पास जब दो मोनोमर यूनिट मिलेंगे, अब दो मोनोमर आए, ठीक है, डाइमर बनाया, उसने क्या किया, जो वाटर रिलीज किया। मेरे सामने आपके पास एग्जांपल क्या है, मेरे पास एग्जांपल एक और भी है, देख अमाइनो एसिड का। अब जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये आपको बात समझ आ रहा है, जब दो अमाइनो एसिड मिल गए, अब क्या हुआ, वाटर तो रिलीज होगा, जिसको हम आगे अगले प्रोटीन में जो है पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से। देखिए, जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे, ये दो एक अमीनो एसिड हुआ, अब दूसरा हमारे पास अमीनो एसिड ये है। अब जब दो अमीनो एसिड बनेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास डाइपेप्टाइड बनेगा। ये क्या होगा, और ये हमारे पास ये होगा। ये देख, अब ये जब दो मिले, ठीक है, यही ए बी, अब क्या बना, इसको हम क्या कहेंगे फिर, ये देख एक अमीनो एसिड बी, दूसरा अमीनो एसिड, इसने क्या बनाया, डाइपेप्टाइड बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। अब ये तो बना, इसके साथ क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। यानी आप कोई भी सब्सटेंस उठाए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, जब वो मिलेंगे तो वाटर इसका बुनियादी शर्त है। क्या इसका बुनियादी शर्त है, वाटर रिलीज होगा। वाटर हमारे पास क्या होगा, हर वक्त हमारे पास रिलीज होगा। अब देख ले, कंडेंसेशन के हवाले से एक और रिएक्शन, आप इसके लिए एक और चीज भी बयान कर रही कि इसके लिए दो चीजों की जरूरत है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जरूरत है एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। दूसरा हमारे पास जरूरत है कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी तो है, ठीक है, आपके पास वो जो है बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, आपके साथ एंजाइम होनी चाहिए, वो जो मीडियम है वो होनी चाहिए। क्या क्या चीजें जरूरी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए। देखिए, मस्ट कंटेन, मैं कहता हूँ मस्ट कंटेन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मस्ट कंटेन, इसके साथ क्या क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ इसके साथ होना चाहिए इंजाइम्स, ठीक है, इंजाइम्स, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो चीजें हमारे पास, इंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी, दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब एक और बात, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या अब आपने याद रखनी, अपनी जिंदगी में ये बात आपने याद रखनी, जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, इसको एनर्जी चाहिए।
देखिए जब बॉन्ड बनता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, जब बॉन्ड टूटता है बायोलॉजी में तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने यही लिखूंगा। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो बॉन्ड बन रहा है ना, देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसलिए मैं बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एनर्जीज को चाहिए कि दो मोनोमर साइबान मिल जाए, ए और बी साहब, और जो है ए बी जो है मुत्तहिद होंगे। इसका मतलब ये कि दो मुल्क थे, दो मुल्क जो है एक से पहले अलग अलग थे ना, उनकी ताकत बहुत कम थी, लेकिन जब वो दोनों मुल्क एक साथ मिल गए तो उनकी जो ताकत है वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, एनर्जी इनके अंदर जो है डबल हो गई, इसकी एनर्जी मिल गई। तो इसलिए हम कहते हैं इंडोथर्मिक है। इसके लिए हीट चाहिए, मैंने बताया था एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं क्या, इंडोथर्मिक है। जब भी बॉन्ड बनेगा तो इंडोथर्मिक होगा, उसके लिए हीट चाहिए। ये तो हो गया कंडेंसेशन। मैं यहाँ पर अभी आता हूँ हाइड्रोलाइसिस की तरफ। हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस ये लफ्ज है आप बता रहा है, ये देख हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है H2O। अब लाइसिस का मतलब क्या है, तोड़ना, यानी वाटर, वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, यानी पानी के जरिए किसी डाइमर को, किसी पॉलीमर को तोड़ना, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये देख ले, मैं आपके लिए आप ये इधर लिखता हूँ, मेरे पास देख, अब अगर मेरे पास यहाँ पर हमारे पास है दो डाइमर, ठीक है, पॉलीमर है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, पॉलीमर, ये हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज और ग्लूकोज हमारे पास, इसका नाम, उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको जब दो ग्लूकोज एक साथ हो जाए उसको हम नाम देते हैं माल्टोज। अब जब माल्टोज टूटेगा, माल्टोज जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज अलग बनाएगा, ठीक है, ये ग्लूकोज अलग बनाएगा। अब दो ग्लूकोज बने, ठीक है, अब दो ग्लूकोज अलग अलग हुए, तो यहाँ पर एक और शर्त भी इसके साथ है। तो क्या होगा, इसके बाद एक और चीज भी रिलीज करेगा, वाटर को भी रिलीज करेगा। क्या होगा इसके साथ, वाटर भी रिलीज हुई, ये बात तो आपको बात समझ आ गई, ठीक है, कि जब एक पॉलीमर टूटेगा, एक डायमर टूटेगा, यहाँ पर क्या था, डाइपेप्टाइड डाइमर बना, मोनोमर मतलब एक, डाइमर का मतलब ये इसके दो दाने मिले, दो, ये दो है ना, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर दो बने थे, यहाँ पर दो एक साथ थे, अभी टूट रहे हैं। तो डाइमर जो है टूट गया, मोनोमर बनाए, वाटर रिलीज किया। देखिए हाइड्रोलाइसिस में आप देख ले, ये जो जब टूटे ना, यहाँ पर हाइड्रेशन हुई, यहाँ पर बात ये हाइड्रेशन किस तरह हुई, देख ले, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर वाटर क्या हुआ, निकला, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वाटर जाएगा, किस तरह जाएगा मैं बताता हूँ। ये इस रिएक्शन इसको तोड़ने के लिए हमारे पास पानी चाहिए ना, इस प्रोसेस को तो, ये जो डाइमर है ना, इनको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वाटर। तो इस प्रोसेस में हमारे पास ये जो वाटर मैंने यहाँ पर ये प्लस वाला लिखा है, अगर प्लस को मिटा लो भी तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो वाटर है ना, यहाँ पर वाटर हमारे पास क्या है, इस इन दोनों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई। यहाँ पर इन दोनों को जो है मिलाकर रिलीज हुई बाहर, इसकी जो है उसको कहा कि लिख लो अभी यहाँ से, यहाँ पर उनको वाटर को कहा कि ये आप आ जाए, हमें बहुत जरूरत है आपकी। तो इसलिए वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर जो है इन इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखूंगा। मैं कहता हूँ कि जब हमारे पास क्या हो जाए, मैं कहता हूँ कि जब पॉलीमर हमारे पास, एक पॉलीमर या डायमर, क्या दो दो लफ्ज में लिखता हूँ, या डायमर दो दाने, या पॉलीमर अगर दो से ज्यादा मिल जाए फिर उसको पॉलीमर कहेंगे। जब ये क्या हो जाए, ब्रेकडाउन इनकी हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो जाए, कहा कितने पर, टू मोनोमर्स, जब ये मोनोमर्स में टूट जाए, ठीक है, मैं कहता हूँ किस तरह, किस प्रोसेस के जरिए, मैं कहता हूँ बाय यूजिंग क्या यूज करे, बाय यूजिंग क्या यूज करे, H2O, वाटर इसने क्या किया, इस्तेमाल किया, और क्या हुआ, टूट गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मैं एक और नाम भी देता हूँ, इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ, इसको अल्सो कॉल्ड, इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ, इस प्रोसेस को मैं कहूंगा हाइड्रेशन। क्योंकि इस प्रोसेस में वाटर ने अपना रोल अदा किया, वाटर की एडिशन यहाँ पर हुई, क्या हुआ, वाटर की एडिशन हुई, इसलिए इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। यहाँ पर वाटर निकला, यहाँ पर वाटर क्या हुआ, आया तोड़ने के लिए, यहाँ से वाटर को निकाला, तो इसलिए इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसमें वाटर क्या हो रही है, ये जो है रिलीज हो रही है। डी मतलब निकालना, हाइड्रे मतलब वाटर को निकालना, या फिर हाइड्रेशन है वाटर को ऐड करना। भाई वाटर को जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आ जाओ, वो कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, तो फर्क इसमें ये है।
हाइड्रेशन का मतलब ये कि वाटर की एडिशन यहाँ पर होगी। क्या तो आपको बात समझ आ गई? अब मेरे पास एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं वही अमीनो एसिड वाला देता हूँ, ये मेरे पास एक अमीनो एसिड था, ये दूसरा अमीनो एसिड है। वहां पर अमीनो एसिड क्या हुआ, बना था ये वाला, ठीक है, अमीनो एसिड यहाँ पर बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख, ये अमीनो एसिड आओ, देखिए, ये अमीनो एसिड को अब देख ले। अब इस अमीनो एसिड ने जब टूटना है ना, देखिए, जब हमारे पास क्या होगा, टूट रहा है, ठीक है, एक अलग हो गया, ये दूसरा अलग हो गया। इसने भी क्या किया, अलग हो गया, ठीक। अभी इसने क्या किया, इसने वाटर को यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, ये जो वाटर है, ये वाटर हमारे पास क्या है, यूज हो रहा है। यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो देखिए, या दो अमीनो एसिड टूटे या दो ग्लूकोज टूटे, फर्क नहीं है, लेकिन क्या हुआ, दोनों ने वाटर को इस्तेमाल किया, इसलिए इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ हाइड्रेशन प्रोसेस। एक और बात याद रखना, अब इसमें बात ये है कि हमारे पास जो है ना, इसमें इस ये जो प्रोसेस ये कहाँ पर होता है आपको पता है? हमारा जो भी ये जो हमारा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ पर हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में हम जो भी फूड पार्टिकल खाते हैं, उसकी ब्रेकडाउन जब होगी, ठीक है, उसकी जब ब्रेकडाउन होगी, तो वो ब्रेकडाउन किसके जरिए होगी, वाटर के जरिए ना। हम कहते हैं वाटर डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर ये प्रोसेस करती है, ये हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस। तो हाइड्रोलाइसिस वाला जो प्रोसेस अभी करेगी, तो इसके जरिए हमारे पास हमारा जो फूड पार्टिकल है, वो सिंपल फूड पार्टिकल में हमारे पास जो है वो जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिखवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑल जो हमारे पास ये देखिए, मैं कहता हूँ क्या, देखिए, ऑल डाइजेस्टिव रिएक्शन, देखिए, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, डाइजेस्टिव रिएक्शंस क्या है, हमारे डाइजेस्टिव रिएक्शन हमारे पास क्या एग्जांपल्स है, क्या है हमारे पास एग्जांपल्स है, क्या है हमारे पास एग्जांपल्स है, किस चीज के एग्जांपल्स है, हाइड्रोलाइसिस के, किसके, हाइड्रोलाइसिस के हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स है। ये तो हो गया, आर डाइजेस्टिव रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो वो बड़ा होता है, तो फिर इसको हम तोड़ने के लिए ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया इसके हवाले से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये प्रोसेस वो ज्यादा होगा ये जब एंजाइम बेहतरीन होगा, ठीक है। जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम जो है वो जो है बिल्कुल सही वो उस अमाउंट में होंगे, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीड अप होगा। इसी तरह कंडेंसेशन में यहाँ पर मैंने बताया एंडोथर्मिक है। अब ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस की वजह से मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो बोन ब्रेकडाउन है, यहाँ पर बोन क्या हो रहा है, तोड़ रहा है, टूट रहा है, ठीक है। बोन ब्रेकडाउन हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ बोन ब्रेकडाउन हमारे पास क्या है, बोन ब्रेकडाउन, बोन ब्रेकडाउन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि हमारे पास जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है हमारे पास, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। या फिर एंडोथर्मिक मतलब ये है कि एनर्जी इसके साथ इसके अंदर आ रही है। ये तीर जो आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये आ रही है इधर, ये जो मतलब क्या है, रिलीज हो रही है, ये देखिए, ये रो का मतलब ये है कि क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के हवाले से दो इंपॉर्टेंट जो चीजें थे मैंने बता दी। और अगर आपको जो है लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, कमेंट कर जरूर करें, आपने लाइक और कमेंट जरूर करने हैं। इसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।